सिल्वर स्क्रीन पर दिखेगा सीमा का जलवा। सीमा की जासूसी वाली स्क्रिप्ट तैयार है। बॉलीवुड के लिए सीमा का स्क्रीन टेस्ट भी बहुत जल्द होने वाला है। सीमा की रियल स्टोरी में जासूसी वाला एंगल ढूंढा जा रहा है, जबकि रियल लाइफ में सीमा का रोल रॉ एजेंट का है। सीमा जासूस बनने वाली है और सीमा की जासूसी वाली स्क्रिप्ट भी पूरी तरह तैयार है। बस स्क्रीन टेस्ट का इंतजार है। खबर है कि बहुत ही जल्द फिल्म के प्रोड्यूसर रॉ एजेंट के किरदार के लिए सीमा का स्क्रीन टेस्ट भी ले सकते हैं। हालांकि स्क्रीन टेस्ट कब और कहां होगा इसका खुलासा नहीं किया गया है, लेकिन फिल्म के अंदर सीमा का किरदार काफी ज्यादा संजीदा है और इसी की संजीदगी को ध्यान में रखते हुए ये स्क्रीन टेस्ट बेहद ही जरूरी हो जाता है। हालांकि अब तक सीमा की एक्टिंग का हुनर उनकी रील्स में ही नजर आया है। उन रील्स में अपनी अदाओं से वो अपने चाहने वालों को खूब लुभाती हैं, लेकिन अब सीमा की असली परीक्षा होने वाली है। अब तक आपको पता चल गया होगा कि सीमा को फिल्म का ऑफर मिल चुका है। आप ये भी जान गए होंगे कि फिल्म में सीमा रॉ एजेंट के रोल में नजर आएंगी। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि फिल्म के अंदर सीमा का असली मिशन ज्ञानवापी पर पाकिस्तान की साजिश को बेनकाब करना होगा। सबकी अपनी दुनिया है, मेरी दुनिया तुम हो। पूरी कहानी आपको तफसील से बताएंगे, लेकिन सबसे पहले सीमा की फिल्मी कहानी के स्क्रिप्ट के डायलॉग सुनिए। तुम्हें देखती हूँ ना तो मुझे सुकून मिलता है। दिल्ली में बैठे आईबी अफसर के फोन की स्क्रीन पर बेबी नाम से एक कॉल आएगी। फोन रिसीव करते ही आईबी अफसर पूछेगा, कब है जश्न? रॉ एजेंट बनी सीमा कहेगी, ईद मनाई जाएगी, बकरीद। आईबी अफसर पूछेगा, बकरा कहां से लाने की तैयारी है? जिस पर सीमा ऑन स्क्रीन बताएगी, सुना है काशी में फव्वारा बहुत खूबसूरत बना है वजूखाने में। आईबी अफसर जवाब में कहेगा, ओ, इस बार हम कुर्बानी नहीं देंगे। सीमा का इस पर डायलॉग होगा, इंशाअल्लाह। अमित जानी की फिल्म के जो डायलॉग लीक हुए हैं उनसे साफ है कि फिल्म में सीमा का ठिकाना पाकिस्तान में होगा, जहां वो रॉ एजेंट की भूमिका में काम करेगी। वहां से वो ज्ञानवापी के मुद्दे पर पाकिस्तान की साजिश का खुलासा करेगी। यानी रियल लाइफ में जो सीमा अपने प्यार के मिशन को पूरा करने के लिए बॉर्डर पार करके भारत पहुंची, वो फिल्म में एक भारत की तरफ से खतरनाक मिशन पर होगी। मेरे हाथ में अमित जानी के स्क्रिप्ट के वही डायलॉग हैं जो उन्होंने सीमा को भेजे हैं। इन डायलॉग से पता चलता है कि फिल्म में सीमा हैदर पाकिस्तान के किसी लोकेशन से भारत के लिए जासूसी करती नजर आएंगी। ज्ञानवापी के मुद्दे पर पाकिस्तान जो साजिश रच रहा है उसकी खुफिया जानकारी सीमा भारत में आईबी के अधिकारी से कोड वर्ड में साझा करेंगी। जिन कोड वर्ड का इस्तेमाल फिल्म के स्क्रिप्ट में किया गया है उनमें बकरीद, काशी का फव्वारा और कुर्बानी का जिक्र है। मतलब ये कि ज्ञानवापी के वजूखाने में जिस फव्वारे को लेकर विवाद है, फिल्म में उस पर पाकिस्तानी साजिश दिखाई जाएगी। कैसे पाकिस्तान वाले ज्ञानवापी को लेकर बड़ी साजिश रच रहे हैं और सीमा हैदर भारत की खुफिया एजेंसी को वक्त रहते उसकी जानकारी देती है। ये सब फिल्म में तफसील से दिखाया जाएगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये कि अपने प्यार की खातिर बॉर्डर पार करके आई सीमा की फिल्मी स्क्रिप्ट में ज्ञानवापी का जिक्र क्यों? दरअसल इस वक्त ज्ञानवापी पूरे देश में चर्चा का विषय बना हुआ है। हर किसी की जुबान पर ज्ञानवापी का नाम है। हर कोई इस सवाल का जवाब जानना चाहता है कि क्या सच में वहां औरंगजेब ने मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाई? वजू खाने के अंदर इतने सालों से फव्वारे की शक्ल में क्या वो सच में शिवलिंग है? मुद्दा इसलिए भी गर्म है क्योंकि इसके एएसआई सर्वे पर पिछले कुछ दिनों में कानूनी जंग तेज हुई थी और अब इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले से सर्वे का काम शुरू हो चुका है। ज्ञानवापी के अंदर एएसआई का सर्वे जारी है। लोगों की उत्सुकता बढ़ रही है कि आखिर उस सर्वे में क्या कुछ सामने आ रहा है। बस फिल्म के निर्माता जनता की इसी क्यूरियोसिटी को भुनाना चाहते हैं। वो जानते हैं कि ज्ञानवापी करोड़ों हिंदुओं की आस्था से जुड़ा है और इस मुद्दे को अगर बड़े पर्दे पर संजीदगी से उतारा जाए तो फायदा मिल सकता है। तो कन्हैयालाल साहू जी के मर्डर पे ये जब मूवी बन रही है टेलर मर्डर स्टोरी, तो उसमें भला ज्ञानवापी क्यों नहीं आएगी? अरे ज्ञानवापी के लिए ही तो बलिदान हुए हैं कन्हैयालाल साहू। तो सीमा हैदर को ज्ञानवापी से नहीं जोड़ा गया है। ज्ञानवापी और कन्हैयालाल साहू की जो फिल्म बन रही है टेलर मर्डर स्टोरी, उसमें सीमा को एक किरदार दिया गया है बस। अमित जानी की इस फिल्म का नाम है अ टेलर मर्डर स्टोरी। ये पिछले साल उदयपुर में हुए कन्हैयालाल हत्याकांड पर आधारित है। लेकिन अब फिल्म में ज्ञानवापी के मुद्दे की एंट्री हो चुकी है और उस मुद्दे के बहाने सीमा हैदर के फिल्मी करियर की शुरुआत भी हो सकती है। फिलहाल फिल्म के ज्ञानवापी से जुड़े कुछ ही डायलॉग लीक हुए, लेकिन ये सवाल सबके मन में है कि अमित जानी ने अपनी इस फिल्म में ज्ञानवापी जैसे संवेदनशील और देशव्यापी मुद्दे को कितनी जगह दी है। जहां तक टेलर मर्डर स्टोरी में जिक्र है ज्ञानवापी का कितना स्पेस है, तो आप समझिए कि उसमें पूरा मुद्दा ही वहां से शुरू होता है ज्ञानवापी से। मुझे लगता है कि काशी विश्वनाथ मंदिर और ज्ञानवापी परिसर को फिल्म में अच्छा खासा स्पेस मिला हुआ है।
जिस दिन से सीमा भारत पहुंची उसी दिन से कई लोगों ने उसके पाकिस्तानी एजेंट होने का शक जताया, लेकिन अब वो बॉलीवुड में रॉ एजेंट का रोल निभाएगी। यानी जिस सीमा की रियल लाइफ को लेकर लोगों में खासी दिलचस्पी है, उसकी रियल लाइफ भी उतनी ही दिलचस्प रहने वाली है। अमित जानी की फिल्म अ टेलर मर्डर स्टोरी में सीमा कुछ वैसा ही किरदार निभाएगी जैसा अब तक बॉलीवुड में आलिया भट्ट, कैटरीना कैफ और तापसी पन्नू जैसी हीरोइनें निभा चुकी हैं। सीमा अपने किरदार के साथ कितना इंसाफ कर पाएगी ये तो तभी पता चलेगा जब फिल्म रिलीज होगी और उसमें सीमा का किरदार दिखेगा। लेकिन प्रोड्यूसर अमित जानी ने सीमा को देशभक्त रियल लाइफ में बनाना जो है उसकी ठान ली है और अब उसकी कवायद शुरू हो चुकी है। कुल मिलाकर अगर कानूनी अड़चन नहीं आई और सीमा स्क्रीन टेस्ट पास कर गई तो न्यूज चैनलों में दिखने वाली सीमा बहुत जल्द सिल्वर स्क्रीन पर नजर आएगी। जानी जी ने ऑफर दी है मुझे, तो वो मैं एक्सेप्ट करूंगी और पहले क्लीन चिट आ जाए उसके बाद। तो आई थिंक अगर क्लीन चिट मिल जाते सब कुछ क्लियर आ जाता है तो आई थिंक मैं करूंगी। मेरी इच्छा है, मेरा हमारी सपोर्ट हो जाएगी तो आई थिंक मैं करूंगी। खबर है कि सीमा भी फिल्म में काम करने के लिए तैयार है, लेकिन क्या सीमा बॉलीवुड में कदम रख पाएगी? कहीं ऐसा तो नहीं कि फिल्मी स्टोरी से पहले ही सीमा की स्टोरी का दी एंड हो जाए? ये सवाल इसलिए क्योंकि सीमा हैदर जांच एजेंसियों के रेडार पर है। एटीएस उसके पाकिस्तान कनेक्शन की जांच कर रहा है। मुख्य तौर पर दो पहलुओं से जांच हो रही है। पहला, एटीएस को शक है कि सीमा पाकिस्तानी जासूस हो सकती है, और दूसरा, सीमा अवैध तरीके से बॉर्डर क्रॉस करके भारत में दाखिल हुई। तो कुल मिलाकर सीमा न तो भारत की नागरिक है, न ही वो लीगल तरीके से यहाँ रह रही है। विशेषज्ञों का कहना भी कुछ ऐसा ही है कि भले ही सीमा बॉलीवुड में एंट्री के लिए बेताब हो, लेकिन उसकी राह इतनी आसान नहीं होगी। जब उस पर वैलिड वीजा नहीं है, वो सिटीजन नहीं है इस कंट्री की, तो वो किसी तरह का यहाँ काम नहीं कर सकती, उसको कोई नौकरी नहीं मिल सकती। सीमा को जिस दिन फिल्म ऑफर हुई थी तो अटकलें लगाई जा रही थी कि शायद कोई प्रोड्यूसर सीमा की लाइफ पर फिल्म बना रहा है, लेकिन उसे अंडरकवर एजेंट का रोल दिया गया। अब खबर है कि कुछ फिल्म निर्माता सीमा हैदर की जिंदगी को बड़े पर्दे पर उतारने की तैयारी में हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि जितनी चर्चा सीमा के रॉ एजेंट बनने की हो रही है, उससे कहीं ज्यादा चर्चा उनकी रियल लाइफ की है। जब से सीमा हैदर भारत आई है तब से लोगों को उनकी पर्सनल लाइफ में खासी दिलचस्पी है, और यही वजह है कि ग्रेटर नोएडा के रबुपुरा में सचिन के घर के बाहर लोगों की भीड़ जुटी रहती है। ये भीड़ सीमा की जिंदगी के हर पहलू को जानने के लिए बेताब है। लोगों को पता है सीमा की रियल लाइफ स्टोरी में हर वो मसाला है जो किसी भी फिल्म को सुपरहिट कराने के लिए जरूरी होता है। एक बार आपको सीमा की लाइफ के वो अलग अलग किरदार दिखाते हैं जिनकी वजह से वो सुर्खियों में बनी हुई है। प्यार की खातिर पाकिस्तान से भारत पहुंची सीमा, जांच एजेंसियों के शिकंजे में घिरी सीमा, कुछ लोगों के लिए पाकिस्तानी एजेंट सीमा, सचिन से मिलने के बाद सनातनी सीमा, फिल्म के ऑफर के बाद हीरोइन सीमा। ये वो किरदार हैं जिन्हें बहुत कम वक्त में सीमा ने अपनी असल जिंदगी में जी लिया है। लोगों के लिए सीमा हैदर की लाइफ अब भी क्यूरियोसिटी बनी हुई है। सीमा की स्टोरी में एक्शन है, लव है, सस्पेंस है, थ्रिल है और ड्रामा भी। बॉलीवुड के लिए परफेक्ट मसाला है सीमा हैदर की रियल लाइफ स्टोरी। अगर किसी फिल्म निर्माता ने सीमा की रियल लाइफ को बड़े पर्दे पर उतारने के बारे में सोचा तो उसकी चांदी तय है। ऐसा इसलिए क्योंकि सीमा का अब तक का सफर किसी फिल्म से कम नहीं। पाकिस्तान की एक शादीशुदा महिला, 4 बच्चों की मां, फिर एक हिंदुस्तानी लड़के के इश्क में गिरफ्तार हुई और फिर अपने पाकिस्तानी पति को छोड़कर भारत पहुंच गई। कई देशों की सीमाएं क्रॉस की और आखिर में अवैध तरीके से भारत में दाखिल हुई। अपने प्यार यानी कि सचिन के पास पहुंचने के बाद सीमा को लगा कि उसकी जिंदगी की सारी मुश्किलात आसान हो जाएंगी, सब कुछ ठीक हो जाएगा। पाकिस्तान में उसे जो कुछ झेलना पड़ा वो यहाँ पर झेलना नहीं पड़ेगा। लेकिन वो जैसे ही भारत में आई, यहाँ आने के बाद उसकी जिंदगी का सबसे रोमांचक चैप्टर शुरू हुआ। कुछ लोगों ने सीमा के पाकिस्तानी एजेंट होने का शक जताया तो किसी ने उसकी फर्राटेदार इंग्लिश को मुद्दा बनाया। इसी दौरान सीमा हैदर जांच एजेंसियों के रेडार पर आ गई। लंबी पूछताछ चली, अब तक क्लीन चिट नहीं मिल पाई है। इतना ही नहीं, विदेश मंत्रालय तक को सीमा पर बयान देना पड़ गया। सीमा जो इलीगल इंडिया आई थी उनके मामले में मैंने कह रखा है क्या पोजीशन है। मेरे पास अभी कोई अपडेट नहीं है, इन्वेस्टिगेशंस चल रहे हैं। हो सकता है आप वो एजेंसी से बात कर लें, हो सकता है उनको पास एडिशनल इन्फॉर्मेशन हो। इमिग्रेशन का मामला हमारे विदेश मंत्रालय के दायरे में नहीं है। जो डिपार्टमेंट्स और मिनिस्ट्रीज डील करते हैं वो डिसाइड करेंगी कोई स्पेशल कुछ पॉलिसी लाना है या नहीं लाना है। और सीमा के जो केस था, फिलहाल सीमा के पाकिस्तान कनेक्शन की जांच चल रही है। ये भी कहा जा रहा है कि सीमा को पाकिस्तान डिपोर्ट भी किया जा सकता है। लेकिन सीमा हैदर सचिन के साथ जीने मरने की कस्में खा चुकी है। सीमा की लाइफ का सनातनी पहलू भी काफी रोचक है।
मांग में सिंदूर, गले में मंगलसूत्र और राधे राधे का पटका। ये तस्वीरें आपने भी देखी होंगी। हाथों में चूड़ियां, माथे पर बिंदी। सीमा के इस सनातन अवतार ने मीडिया में भी खूब सुर्खियां बटोरी। अब सीमा सिल्वर स्क्रीन पर अपनी पारी शुरू करने जा रही है। उसकी रियल लाइफ की स्टोरी अभी इंटरवल तक नहीं पहुंची और लोग उम्मीद कर रहे हैं उन्हें जल्द से जल्द स्टोरी का क्लाइमैक्स पता लग जाए। बहरहाल सीमा की स्टोरी में बहुत सारे ट्विस्ट हैं। जांच एजेंसियां भी हर पहलू को टटोल रही हैं। सीमा ने भी सर्वाइवल के लिए सभी मोर्चे खोल दिए हैं। अब देखना यह होगा कि बॉलीवुड में सीमा की हीरोइन वाली पारी शुरू हो पाती है या उससे पहले पाकिस्तान डिपोर्ट करके जांच एजेंसियां उसकी असल जिंदगी का क्लाइमैक्स बदल देंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ भारत।